एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियान के गुनाहों का कफारा है। उम्रा करने वालों आपको भी मुबारक हो, मगर उम्रा दिखाने के लिए नहीं, स्टेटस सिंबल के तौर पे नहीं कि जनाब रमजान में उम्रा करेंगे और 5 स्टार में रहेंगे, पूरी फैमिली जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि जनाब उम्रे पे, इसलिए नहीं। इस नीयत से उम्रा करें कि एक उम्रे और दूसरे उम्रे के दरमियान मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। फिर आगे हज के बारे में फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। आका फरमाते मकबूल हज की जजा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मेरे आका ने फरमाया इन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, बेशक हज पहले के गुनाहों को मुआफ करवा देता है। हदीसों में यह भी मजमून मिलता है कि हज करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि मां के पेट से अभी पैदा हुआ हो। इतना मुबारक सफर है। देखिए कुरान में कई सारे अहकाम में, कुरान में रब ने इरशाद फरमाया अकीमुस्सला, क्या फरमाया? नमाज कायम रखो। ज़कात का हुक्म देते हुए फरमाया आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। रोजे का हुक्म कैसे दिया? कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। मगर जब हज की बात आई तो नहीं कहा कि हज करो। हज की बात का अंदाज और था, इस हुक्म को देने का अंदाज और है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है। सवाल हो सकता है जनाब रोजे भी अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए है, लेकिन बाकी चीजों में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। हज के लिए स्पेशली फरमाया वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए। चूंकि हज में इश्क का गलबा है, हज में बंदगी का एक निराला अंदाज है, हज में बंदा सबमिशन करता है, अपनी सारी ख्वाहिशात को मारता है, अल्लाह के लिए कदम कदम पर सर झुकाता है। अब अगर गौर करें तो कहां कहां हाजी जो है वो इजहार इश्क करता है, इजहार बंदगी करता है। अब जरा गौर करें ना, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं बड़ा टिप टॉप साफ सुथरा लिबास पहनते हैं, रोजाना अलग लिबास पहनते हैं, कई तो दिन में 2-2 बार कपड़े चेंज करते हैं। अच्छा जनाब कपड़े भी इस्त्री वाले चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरे चाहिए, कपड़ों पे बल लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। मगर जब बंदा हज को जाता है सारे कपड़े उतर गए हैं, अब 2 लट्ठे की चादर है, 2 वाइट चादरें हैं। ये किस लिए किया? ये अच्छे कपड़े क्यों उतार दिए? वलिल्लाही, अल्लाह के लिए लिबास बदल दिया। अच्छा वो बंदा जो अपने बाल रोज बनाता है, रोज शैम्पू कर रहा है, रोज अपने बाल संवार रहा है, उस पर तेल भी लगा रहा है, मगर अब हज के लिए एहराम बन चुका है, अब कंघा भी नहीं करता कि कहीं बाल ना टूट जाए। हज की कोई पाबंदी, एहराम की किसी पाबंदी में जनाब कोई खलल ना आ जाए, किस लिए कर रहा है? वलिल्लाही, अल्लाह के लिए ये अपनी जीनत छोड़ दी। अच्छा जनाब सुबह शाम खुशबू लगाते हैं, कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई इत्र लगा रहा है, अब जनाब एहराम पहन चुका है, नीयत कर चुका है, अब वही खुशबू को हाथ नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? वलिल्लाही, अल्लाह के लिए उसने खुशबू भी छोड़ दी है। आप सोचे ना, नरम बिस्तर के बगैर जैसे नींद नहीं आती, अपनी पसंद का तकिया जब तक ना हो आराम नहीं होता। अरे जनाब एसी अपने हिसाब से चाहिए, पंखा अपने हिसाब से चाहिए, लाइट क्लोज जब तक बंद नहीं होगी नींद नहीं आएगी। मगर वो बंदा मिना में कई लोगों के साथ एक ही खैमे में लेटा हुआ है, अभी तकिया मिला ना मिला, आराम हुआ ना हुआ, लाइन में लग के वॉशरूम जा रहा है, लाइन में लग के वुजू कर रहा है, ये सारी तकलीफ क्यों उठा रहा है? वलिल्लाही, अल्लाह का हुक्म है। अब जनाब हाजियों के साथ रह रहा है। और आगे चलते हैं जनाब, जब मुज़दलिफ़ा की रात आती है, अब तो वो गद्दा भी चला गया, अब तो वो तकिया भी चला गया, अब तो रेतीली जमीन है, सारे हाजी सो रहे हैं, थके हुए भी हैं, बाल भी परा गंदा हैं, जिस्म से पसीने की बू भी आ रही है, पानी मौजूद है मगर नहा नहीं रहा, जनाब साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उस पथरीली जमीन पे क्यों सो रहा है? अल्लाह अकबर, ये बंदगी का कैसा अंदाज है। वलिल्लाही, अल्लाह के लिए ये कर रहा है, कदम कदम पर अपनी ख्वाहिशात को मार रहा है, कदम कदम पर अपने आप को समझा रहा है कि ये सब करना इसलिए है, अल्लाह का हुक्म है। कोई सवाल कर सकता है कि जनाब जमरात की जो रमी है उस पे पत्थर मार रहे हो, एक दीवार है, शैतान तो सामने नहीं है। अरे इससे पहले हजरत इब्राहिम के सामने शैतान आया था, उन्होंने कंकर मारे थे, तुम क्यों कंकर मान रहे हो? तो जवाब यही दिल से आएगा, वलिल्लाही, अल्लाह का हुक्म है। बेशक आज शैतान नहीं है, मगर उस अदा को अदा करना है। अल्लाह को यह अदा खलीलुल्लाह की ऐसी पसंद आई है कि हम सब ने मिलकर कंकर मारने हैं। पहले दिन भी मारने हैं, दूसरे दिन होटल जाने के बाद
दिल भी नहीं होता मिना आने का, फिर बंदा हिम्मत करता है कि नहीं रमी वाजिब है, जाना है, फिर रमी करनी है, तीसरे दिन फिर रमी करनी है। अल्लाह अकबर, कदम कदम पर बंदा अपना दिल कुछ और कह रहा होता है, मगर जवाब ये आता है ये अल्लाह के लिए हज है, ये अंदाज़े इश्क है। सुभान अल्लाह, कुरान ने भी यही फरमाया कि अल्लाह के लिए लोगों पर हज फर्ज है, अल्लाह के लिए हज करना है। तो सुभान अल्लाह, ये कदम कदम पर जो हम अमल करते हैं हज में, ये इसीलिए इतना मकबूल अमल है कि सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, बंदे के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको पता है अरफात वाले दिन अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों देखो मेरे बंदे दूर दूर से आए हैं, परागंदा बाल हैं, मैले कुचैले हैं, ए फरिश्तों ये सिर्फ मेरी रिजा के लिए जमा हुए हैं। जो अरफात गए उन्हें पता है हाल क्या होता है हाजी का, मगर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब की मगफिरत फरमा दी है। अब ये इतना मुबारक सफर है, मैं ये बयान इसलिए भी कर रहा हूं, ये तो हज कराएं, मगर आप और हम सब हज का शौक पैदा करें। इन दिनों हज के फार्म फिर शुरू हो गए हैं, हज की स्कीमें अनाउंस हो गई हैं। अब तो साल पहले से ही जो है वो फॉर्म जमा हो जाते हैं। जो इतनी सारी फजीलतें होते हुए ना, अब मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। कुछ लोगों ने हज को ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है यार अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी जरा बच्चे की शादी कर लें, जरा घर बना लें, फला बिजनेस सेटल हो जाए, इसके बाद कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। नहीं, हज एक ही बार फर्ज है, मगर जब फर्ज हो गया तो अब ताखीर करना गुनाह है। याद रखिए, अगर आपके पास अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दे दी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं हज, फौरन करना है। ऐसा नहीं कि अभी जनाब 5 साल 10 साल 20 साल गुजार दें। और कई लोग ऐसे हैं जो इसी इंतजार में फिर हज किए बगैर दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, माल भी हमेशा रहे जरूरी तो नहीं है ना। ऐसा भी हुआ कई लोगों पर कि माल आया, इस्तिताअत आई और हज नहीं किया, और अल्लाह की कुदरत थोड़ा कुछ अरसे बाद नुकसान हो गया, सारा माल चला गया। अब हज फर्ज हो गया, हज फर्ज हो चुका है, अब पैसे ही नहीं है जाने के लिए। अच्छा, सेहत भी तो हर वक्त नहीं रहती, इंसान अल्लाह ना करे माजूर हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो इसमें ताखीर नहीं करनी है। मैं आज बयान इस नीयत से भी हज के फजाइल पर कर रहा हूं कि मुझे लाइव सुना जा रहा है वो भी, और जो मेरे भाई और मेरी बहनें पर्दे में सुन रहे हैं, अगर आप पर हज फर्ज है, आपके बच्चों पर हज फर्ज है, ताखीर ना करें। ये भी माइंडसेट लोगों का बना होता है कि यार मेरे माँ बाप पहले हज कर ले फिर मैं हज करूं। हज हर इंडिविजुअल पर अलग अलग फर्ज होता है। जिस तरह आपकी नमाज कोई और नहीं पढ़ सकता, आप ये तो नहीं कहते ना मेरे वालिदैन नमाज पढ़े फिर मैं नमाज पढ़ूं। भाई नमाज मुझ पर फर्ज है, मैंने पढ़नी है। अगर आप पर हज फर्ज हो चुका है, आपके पास इस्तिताअत है, माँ बाप पर हज फर्ज नहीं है, आपको हज करना होगा। ये अच्छी बात है कि बंदा अपने माँ बाप को हज करवाए, मगर माँ बाप का हज करवाने की वजह से अपना हज डिले नहीं कर सकता। अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, मैंने अभी तक तो आपको फजाइल सुना है ना, अब हदीस सुनिए। नबी ये पाक फरमाते जिसका मजमून है, जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। नबी ये पाक फरमा रहे हैं, यानी उस बंदे का ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, तो हज में ताखीर ना करें। माशाल्लाह कई लोगों को हमने देखा कि बच्चों की शादी होती है और पहले टूर पे उनको हज पे भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में एक ही बार हज है, पहले निपटा देना, अल्लाह ने दिया है। लेकिन नहीं है इस्तिताअत नहीं, उस पर हज फर्ज नहीं है। गरीब पर हज नहीं है, जिसकी जो उसकी शराइत है, जब आपकी वो पूरी हो गई तो हज करें। और ये जो लोग कहते हैं ना यार वहां बड़ी जो है वो भीड़ होती है तो डर लगता है तो घबराहट होती है, आप यकीन करें हज पर जाएं, आप 80-80 साल के बुजुर्ग देखेंगे, माजूर लोगों को हज करते हुए देखेंगे। अरे जब वो हज कर सकते तो मैं और आप कौन सा हज में घबरा रहे होते हैं? कभी भी ना घबराएं। बताएं, मैं आज हम जिनके पास आए, इस हॉल में आए, मुझे तो खैर इनके नाम भी नहीं पता, अल्लाह पाक सब हाजियों को बरकत अता फरमाए। मुझे दावत दी गई तो मैं हाजिर हो गया। जिनके पास हम आए हैं, अब यहां आने के बाद हमारा ख्याल कौन रखेगा? मेजबान रखेंगे ना, खाना भी तैयार रखा है, पानी भी पिलाएंगे, है इसके बाद हमें वेलकम भी कर रहे हैं। जब मैं इनका मेहमान, तो अब जिम्मेदारी इनकी हमारा ख्याल रखने की। हाजी किसका मेहमान होता है? दुयूफुर रहमान कहा जाता है हाजियों को, अल्लाह के मेहमान है। जब आप बने अल्लाह के मेहमान गए तो घबराहट किस बात की? वो तो कायनात का मालिक है। कदम कदम पर हाजियों पर रहमतें बरस रही हैं, कदम कदम पर उनकी हिफाजत हो रही है। तो ये ना डरा करें कि यार रश होगा तो क्या होगा। हाँ, यहां ये मैं जरूर मशवरा दूंगा कि कुछ लोग एक मामला ये करते हैं, और बिलखुसूस ये ओवरसीज हमारे जो बच्चे हैं, भाई हैं, चले अल्लाह करे मेरा क्लिप उन तक भी पहुंचे, कि वो पैसे कमाते हैं बाहर और अपने बूढ़े माँ बाप को हज पे भेज देते हैं। मेरा उनको मशवरा ये है
कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो अब अगर वालिदैन बूढ़े हैं तो आप खुद भी हज पर साथ जाएं। 70, 75, 80 साल के वालिदैन को अकेला ना भेजें, उनके साथ आप खुद जाएं। सादत है ये तो, उनकी व्हीलचेयर चलाएं, उनको खाना खिलाएं। वहां तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है मक्का पाक में, हुदूद हरम में। तो आप ये सादत हासिल किया करें। बुजुर्गों को अकेले इस तरह मत भेजें ताकि उनकी वहां पर आप हेल्प कर सकें। बाज़ औक़ात हमारे कई बुजुर्ग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, जो लिटरेसी नहीं होती है, वहां जाके रास्ते भूल जाते हैं। तो ये ना किया करें आप। इसीलिए कहते हैं ना कि हज करने में इतनी ताखीर न कर लो कि फिर सेहत ही साथ ना दे। जवानी के हज की बात और है, हाथ पैर सलामत है, तबीयत ठीक है तो हज करें। और मैं तो मशवरा दूंगा, अल्लाह ने दिया तो बार बार करें। ये तो सादत की बात है। और सुभान अल्लाह उम्र, अच्छा अब कुछ लोगों का यहां ये कॉन्सेप्ट हो गया है उम्रा हर साल करते हैं। मैं नहीं कहता उम्रा नहीं करना चाहिए, लेकिन हज किया नहीं किया आपने, कई उम्रे कर ली हज नहीं किया। तो उम्रा नफली इबादत है, जो फर्ज है वो पहले कर लें। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई बंदा फर्ज नमाज ना पढ़े और नफल पढ़ता रहे। तो भाई जो पहले फर्ज अदा करते हैं फिर उसके बाद बेशक आप उम्रे करते रहे। तो ये चंद बातें थी जो हज के हवाले से हमारा शौक बढ़ाए। और हज करना है, हज करने में नीयत क्या होनी चाहिए। माशाल्लाह जो हाजी हज करके आए ना, अभी हमने फजाइल सुने कि हाजी के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर ये याद रहे हज पिछले गुनाहों की माफी दिलाता है, आगे गुनाह करने की इजाजत नहीं दे देता है कि बंदा कहे यार चलो पिछला अकाउंट क्लियर हो गया अब जो करना है करो। ऐसा नहीं है, हाजी को नेक बनकर आना है। इतनी बड़ी सादत मिली है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हज्जे मकबूल की निशानी ही यही है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे। यानी अगर मैंने और आपने ये चेक करना है ना कि हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं। लोग कहते हैं ना यार अल्लाह हज मकबूल अता फरमा। व्हाट इज द पैरामीटर टू चेक योर हज? कैसे पता चले कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं? तो बड़ी कमाल की बात सैयदी आला हज़रत ने लिखी, ये देख लो अगर हाजी जैसा गया था उससे अच्छा होकर लौटा है, नेक बनकर लौटा है, अखलाक अच्छे हो गए हैं, जो बुराइयां थी वो छोड़ दी हैं उसने, समझ लो उसका हज कबूल हो गया है। हमने देखा कई लोगों को माशाल्लाह हज करके आए, चेहरे पे दाढ़ी रख ली, हज करके आए, गुनाह का काम छोड़ दिया, जिंदगी बदल दी उन्होंने। नमाजी नहीं थे, नमाजी बन गए। सुभान अल्लाह, हज ने खूबसूरत इंपैक्ट छोड़ा उन पर। मगर ऐसा हाजी जो हज करने गया, जैसा गया था वैसे ही वापस आया, वही हराम रोजी जारी है, वही लड़ाई झगड़े जारी हैं, वही बदतमीजियां जारी हैं, वही बदअखलाकियां जारी हैं। तो फिर हज से क्या मिला आपको? हज मकबूल की निशानी है। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक हाजी को क्या कमाल की नसीहत की। अल्लाह करे ये हम सब के लिए है। यकीनन जो हज करके आए हैं, हम में से और भी बहुत सारे ऐसे जो इस साल नहीं तो पिछले सालों में हज करके आए होंगे, हम सबके लिए नसीहत है। और जो हज पर जाए उनके लिए भी नसीहत है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक शख्स से पूछा कहां से आए हो? तो कहता है कि मैं हज करके आया हूं। तो फरमाया हज कर लिया? कहता जी हुजूर हज कर लिया। तो आपने सवाल किया कि जब घर से रवाना हुए थे, घर छोड़ा था तो गुनाह भी पीछे छोड़ दिए थे? जब घर से चले थे अल्लाह के घर की तरफ तो गुनाह छोड़ के गए थे? तो कहता हजरत ऐसा तो नहीं हुआ। तो फरमाया फिर तो तुम घर से रवाना ही नहीं हुए। फिर सवाल किया कि मीकात से जब एहराम बांधा था, सिले हुए कपड़े उतारे थे, तो तब दिल से गुस्सा, कीना, हसद, तकब्बुर ये भी उतार दिया था, ये बीमारियां भी, ये बुराइयां भी उतार दी थी? तो कहता हजरत ऐसा तो नहीं कर पाया। तो कब फिर तो तुमने सही एहराम ही नहीं बांधा। फिर पूछा मैदान अरफात में गए, इबादत की कोशिश की, ये तो बताओ कि इबादत में कोशिश पर भी जम गए थे या नहीं? कहता हुजूर ऐसा तो नहीं हुआ, इबादत वहां तो की, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो फरमाया फिर वकूफ अरफात तो ठीक नहीं हुआ। फिर मुजदलिफा के बारे में पूछा कि मुजदलिफा गए थे, क्या नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया था? कहा हुजूर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फरमाया कि फिर तो तुम्हारा मुजदलिफा का कयाम भी नहीं हुआ। आपने मजीद सवाल किया कि काबे का जब तवाफ किया था तो दिल की आंख से अल्लाह के लुत्फ व करम की बारिश देखी थी? कहता हुजूर मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो फरमाया फिर तो सही तवाफ भी नहीं हुआ। अच्छा कुर्बानी की थी तुमने, क्या नफ्से अम्मारा को भी कुर्बान किया था? कहता हजरत वो वाली कुर्बानी तो नहीं हो सकेगी। तो फरमाया फिर कैसी कुर्बानी की थी? अल्लाह अकबर। अब आपने फरमाया अफसोस, जैसा हज करना था तुम वैसा हज तो नहीं करके आए। ये बड़ा झंझोड़ने वाला कलाम है, ये बड़ी बड़ी कमाल की गुफ्तगू है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोग बड़ा आसान समझते हैं इस सफर को कि चलो यार सभी जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं। ये रूहानी सफर है, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का सफर है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी कमाल की बात लिखी। आपने फरमाया
कि जब तुम घर से निकलते हो, उम्रे पे जो जाते हैं, हज पे जाते हैं, सबके लिए मैसेज है, जब घर वालों को अलविदा कहकर जाते हो ना, तो आखिरी सफर को भी याद करना कि एक वक्त आएगा जब तुम घर को छोड़कर दुनिया से चले जाओगे। जब एहराम पहनते हो तो उस वक्त ख्याल करो कि आज एहराम पहन रहा हूं, लिबास उतर गया है, एक दिन आना है कि मुझे कफन पहनाया जाएगा, सारा लिबास उतर जाएगा ना। जब काबे के सामने जाओ और काबे से मुलाकात हो तो याद करो एक दिन आएगा जब अल्लाह से मुलाकात करनी है और अपने अमाल का हिसाब देना है। जब मुज़दलिफा और मिना में कयाम हो तो उन गरीबों को याद करो कि जिनके पास घर नहीं, जो झोपड़ियों में रहते हैं। हज तो कदम कदम पर मैसेज लेने का सफर है कि बंदा जाए तो ख्याल करे कि आज 2 दिन 3 दिन मिना में रहा हूं तो लग पता गया है। कई लोग तो सारी जिंदगी झोपड़ी में रहते हैं। मैं एक रात खुले आसमान तले मुज़दलिफा में सोया तो थक गया, मगर कई लोग हैं जो सारी जिंदगी रोडों पे सोते हैं। अल्लाह ने मुझे घर दिया है, शुक्र, एहसास। हज इस सफर का नाम है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरूर हज कीजिए, जरूर उम्रा कीजिए, जरूर मदीने जाइए। अल्लाह अकबर, मदीने न जाए तो कहां जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। कैसी कमाल की हदीस है। आका फरमाते, तुम में से जिससे हो सके, मन ज़ारा क़ब्री, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और आपको पता है इस हदीस में एक इनाम नहीं है, इस हदीस में 3 इनाम है। बज़ाहिर तो हदीस में एक इनाम नजर आ रहा है ना कि जिसने रोजे की जियारत की उस पर शफाअत वाजिब हो गई। नहीं, जरा सुनिए। पहला इनाम, उलमा फरमाते हैं शफाअत उसी की होगी जो ईमान पर दुनिया से जाएगा। गैर मुस्लिम की तो शफाअत नहीं होगी ना, जिसके पास ईमान नहीं है उसकी शफाअत तो नहीं होगी। मगर आका तो गारंटी दे रहे हैं, वजबत, वाजिब हो गई। इसका मतलब जो मदीने जाता है, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देता है, उसके ईमान की हिफाजत हो जाती है, वो दुनिया से ईमान की हालत में जाएगा। दूसरी बात, आका ने ये नहीं फरमाया उस पर शफाअत वाजिब हो गई, फरमाया शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हदीसों को पढ़ें, नबी अंबिया भी शफाअत करेंगे क़यामत के दिन, उलमा भी करेंगे, हाफिज कुरान भी शफाअत करेंगे, लेकिन जो मदीने जाएगा उसकी शफाअत मेरे आका खुद फरमाएंगे। नबी ये पाक ने फरमाया मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो मदीने पाक तो बार बार जाना चाहिए। मगर गुजारिश ये है मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी इस्लामी बहनों, ये सफ़र जो है ये बड़ा मुबारक सफ़र है। ये शहर कोई ऑर्डिनरी शहर नहीं है। यहाँ अदब के साथ जाना है, यहाँ किसी मकसद के साथ जाना है। संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। अब मसला क्या होता है, मदीने जा रहे हैं, मक्के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं यार, जरा शॉपिंग भी कर लेंगे। अच्छा भाई क्यों जा रहे हैं, जरा वहां दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी, जरा थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सफर इसलिए नहीं है कि आप दुनिया के किसी और मकसद के लिए जाएं, बल्कि मक्के मदीने जाना है, अल्लाह रसूल की बारगाह से खैरात लेने जाना है। और रसूल पाक के दरवाजे पर, नबी पाक की बारगाह में तो नीयत ये लेके जाना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मदीने आया, हदीस पाक का खुलासा है, और वो मेरी बारगाह में हाजिरी की नीयत से आया, मेरे रोजे की जियारत को आया, तो मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो कयामत के दिन मेरे पड़ोसियों में से, जन्नत में मेरे पड़ोसियों में से होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मदीने जाते वक्त कोई और नीयत नहीं करनी, नीयत ये करनी है कि हुजूर के पास जा रहा हूं, उनकी कब्र मुनव्वर की जियारत के लिए जा रहा हूं। फिर देखिए कैसा नवाजा जाता है। हदीसों में आता है जो नबी पाक के रोजे की जियारत के लिए मदीने जाता है, फिरिश्ते रहमत के तोहफों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। देखिए ना, मैं और आप किसी बादशाह के दरबार में जाएं, किसी बड़ी जगह पर जाएं, तो उसके कारिंदे या उसके नुमाइंदे या सिपाही आपका वेलकम करते हैं। मदीने जाएं तो फरिश्ते वेलकम करते हैं। अल्लाह अकबर, ये वो शहर है। तो हमें मदीना मुनव्वरा हो, मक्का पाक हो, बा अदब रहना है। वहां जाकर लोग शिकवे करते हैं, यार मजा नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है, इंतजाम ठीक नहीं है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। सच्ची बात यह है कि मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहां तक पहुंचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए। अरे कोई गुलाम आका के दरबार में जाकर नखरे करता है? हाँ, अगर आप चाहते हैं ना बार बार हाजिरी हो, कुछ लोग बार बार नहीं जा पाते, आप गौर करें कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई बेअदबी तो नहीं हो गई। देखिए ना, आपके घर पे कोई मेहमान आए और आकर कहे यार आपका घर अच्छा नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं था, मजा नहीं आ रहा आपके घर में, हैं? आप दोबारा बुलाएंगे उस मेहमान को कि यार बड़ा बदतमीज है, एक तो घर पे बुलाया और मेरे ही घर की बुराइयां कर रहा है।
और कोई मेहमान आए और आकर आपका शुक्रिया अदा करे, बड़ी मेहरबानी, आपके घर में बहुत मजा आया, अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या शानदार आपने दावत की। आप कहते हैं जाते जाते तोहफा भी देकर जाए। आप कहें कितना अच्छा मेहमान था, आप उसके अपने घर में बार बार बुलाते हैं। अब जो लोग मक्के मदीने जाकर शिकायतें करते हैं, बहुत रश था, इंतजाम तो बिल्कुल ठीक नहीं था, खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसी बातें करते हैं। एक बात बताओ, एक मुजरिम बादशाह के दरबार में जाए और उसको ये डर हो कि पता नहीं बख्शा जाऊंगा या मारा जाऊंगा, तो फिर उस मुजरिम की क्या कैफियत होती है? क्या वो नखरे करता है? मुजरिम के नखरे नहीं होते, मुजरिम की एक ही तमन्ना होती है, माफ कर दिया जाओ, बख्श दिया जाओ। अरे अल्लाह ने काबे के सामने बुलाया, आपको हज पे बुलाया, करोड़ों मुसलमान रो रहे हैं, आपको मदीना दिखाया। सच्ची बात तो ये होती कि बस सर झुका रहता, आंसू बहते रहते, और एक ही बात जबान पर होती कि मैं कब आने के काबिल था। अल्लाह तेरी रहमत, तूने बुला लिया। मुझे ये बात करते करते एक वाकया याद आ गया। बात तो बहुत पुरानी है, शायद 25 साल पुरानी होगी। मस्जिद नबी शरीफ में मैं बाहर निकल रहा था, मेरे साथ एक इस्लामी भाई भी थे। एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के, पंजाबी जो स्टाइल होता है, उन्होंने एक ऊपर पगड़ी सी बांधी हुई थी, तहबंद पहनी हुई थी, और मस्जिद नबी शरीफ के कोने में सारों कितार रो रहे थे। तो मैंने देखा कि यार इतना रो रहे हैं, ये कोई बात है ना? ऐसे लोगों के, मैं आपको मशवरा भी देता हूं, जब आप ऐसी कैफियत में किसी को देखें ना, उसके करीब बैठ जाएगा। हमें नहीं पता होता किसको कैसे नवाजा जा रहा है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वहां अलग अलग, मक्का मदीना राजों की सरजमीन है, आपको पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है और किस कैफियत में आ रहा है। मैं आपको एक इशारा दे देता हूं, आपने ये हदीसें तो सुनी होंगी ना, दुनिया में 40 अब्दाल होते हैं, दुनिया में कई औलिया किराम होते हैं। बताओ ना, वो औलिया मक्के नहीं आते होंगे, वो अब्दाल मदीने नहीं आते होंगे, वो आपके आसपास ही होते हैं। मक्के मदीने में तरह तरह के लोग आ रहे हैं, और वो सुभान अल्लाह किस किस मर्तबे के हैं। मैंने देखा यार ये बाबा बहुत रो रहे हैं। मैं जाके उन बाबा के साथ बैठ गया। पता है वो बाबा क्या कहते थे? इतना रुलाया उस बाबा ने, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पूरा मंजर याद आ रहा है। हम उनके पास बैठकर हम भी रोते ही रहे। वो एक ही जुमला कंटिन्यू 100 बार कहा होगा उन्होंने, एक ही जुमला, या अल्लाह तुहाडी मेहरबानी, तुसी मैनू बुला लेता, मुझ जैसे गुनाहगार नु बुला लेता, मैं काबिल नहीं, तुसी मैनू बुला लेता। बस ये बोली जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। इतना रोए हैं वो बाबा, और रो ही रहे थे। क्या हादसी थी यार। यही रिक्वायर्ड है कि उधर जाकर मेरे दिल की सदा ये हो कि मैं काबिल नहीं, मौला तूने बुला लिया है। गुनाहगार को कौन घर पे बुलाता है? नाफरमान को कौन घर पे बुलाता है? बताओ ना। आपकी कोई एक बात ना मारे, 2 बार ना माने, 4 बार ना माने, आप नौकरी से निकाल देते हो। आप घर से बच्चों को निकाल दोगे अगर बच्चे बार बार आपकी बात ना माने। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, हमने अब तक अल्लाह की कितनी बातें नहीं मानी है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की कितने फरमान पर अमल नहीं किया। अरे इतने गुनाह, इतनी नाफरमानियां होते हुए मुझ जैसे खताकार को मेहमान बनाया गया। फिर इस मेहमान का अंदाज क्या होना चाहिए था? फिर इस मेहमान की कैफियत क्या होनी चाहिए थी? और एक और मुझे दुख है बड़ा, मैं अपने दुखी दिल से बात कर रहा हूं। मेरी भाई भी, मेरी बहनें भी मौजूद हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जो मक्के मदीने जा रहे हैं। एक भाई ने तो मुझे बताया वो कल सुबह जा रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जरूर जाएं, मगर किस लिए जा रहे हो ये चेक करें ना। एक सवाल करता हूं, आप आखिरी बार जब मक्के मदीने गए थे, आप चेक करें मक्के में पूरे 24 घंटे में से कितने घंटे आपके मस्जिदुल हराम में गुजरे थे? मदीने शरीफ में 24 घंटे में से कितने घंटे रोजाना आपने मस्जिद नबी में गुजारे? जब आप चेक करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। 4 घंटे, 5 घंटे मुश्किल से। बाकी कहां गुजरा वक्त? बाकी होटल में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग सेंटर में, खाने पीने में, दोस्तों में। इसलिए गए थे। सारी जिंदगी रोते हैं कि अल्लाह मक्का दिखा दे, मदीना दिखा दे, और वहां जाकर भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। ना करें ऐसा, ये नसीब वालों को मौका मिलता है। एक एक लम्हा कीमती है वहां का। और एक बात और याद रखिएगा, मक्का पाक में, हुदूद हरम में, जहां एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, वहां एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। ऐसा ना हो गए तो नेकियां कमाने और गुनाहों का अंबार लेकर आए। मोबाइल तो साथ ही है ना। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा ना, गए तो थे, गुनाह छोड़ गए थे पीछे, वो भी साथ लेकर गए। लड़ने की आदत भी साथ है, बदजबानी की आदत भी साथ है, गीबत की आदत भी साथ है, माद अल्लाह बदनिगाही की आदत अगर साथ है तो वहां भी चल रहा है ये सब कुछ। तो फिर तो और खराब हो गया मामला। लोग मगफिरत लेने आए हैं और हम गुनाहों का मीटर चला रहे हैं वहां पर। प्लीज, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो।
दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, बेहजाद अपना आलम समझेगा क्या जमाना, है फहम का तकाजा दीवाना बन के जाऊं। उधर जाए तो मोबाइल बंद, उधर जाए तो दोस्तों से अलग हो जाए, बस हमारा वक्त अल्लाह के घर पे गुजरे, मस्जिद नबवी में गुजरे, दुआएं इल्तिजाएं तौबा तिलावत, अपना वक्त वहां गुजारे, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन लोग वहां भी ऐसे जाते हैं जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं। प्लीज अब जाएं तो टारगेट बनाकर जाए। मैं आपको मशवरा देता हूं, आप कहेंगे यार क्या करें, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप जब भी जाएं आइंदा एक टारगेट लेके जाएं कि मैंने मक्के में पूरा कुरान पाक खत्म करना है, मदीना मुनव्वरा में एक पूरा कुरान खत्म करना है। जब आप अपने पास टारगेट लेके जाएंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा कि यार अब मैंने जब पूरा कुरान खत्म करना है, 15 दिन का सफर है, तो फिर तो मुझे रोज के कई पारे पढ़ने हैं। तो आप बैठेंगे मस्जिद नबी शरीफ में, बैठेंगे मस्जिदुल हराम में। एक और बात याद रखें कि तवाफ़े खाना काबा और उम्रा, दुनिया में आप कहीं भी बहुत सारी इबादतें कर सकते हैं, मगर तवाफ दुनिया में एक ही जगह हो सकता है, उम्रा दुनिया में एक ही जगह हो सकता है। मक्के में जाएं, अल्लाह ने पैरों में हिम्मत दी है, खूब तवाफ करें, ये एक एक कदम आपको जन्नत के करीब ले जाएगा, ये रहमत के दरिया में चलना है। तो जाएं तवाफ करें ना, मार्केटों में क्यों घूम रहे हैं, मौका मिले एक और तवाफ कर लें, फिर तवाफ कर लें, उम्रा कर लें। तो ये इबादत मक्के में ज्यादा करें और मदीने में दुरूद पाक पढ़ें, तिलावत कुरान करें। आप अपने टारगेट लेकर जाएं कि यार मैंने इतने 1000 बार रोजाना दुरूद पाक पढ़ना है, मैंने रोजाना इतने नवाफिल पढ़ने हैं। किसी की कज़ाए उमरी बाकी है तो प्लान करके जाए कि मैंने इंशाल्लाह इतने महीनों की कज़ाए उमरी मक्के मदीने में अदा कर लेनी है। अपने जिम्मे इतने काम ले जाएं इबादत के कि आपके पास बाकी चीजों के लिए टाइम ही ना बचे। एक और मशवरा देता हूं, हो सके तो मक्के और मदीने में नफली रोजे रखें। मक्के में एक रोजा 1 लाख रोजे के बराबर, मदीने में एक रोजा 50,000 रोजों के बराबर। पाकिस्तान में 1 लाख रोजे रखेंगे जब जाके बराबर होंगे। अब आप कहें यार इतनी गर्मी है, भाई वहां और काम क्या है मेरे पास, गया ही इबादत के लिए हूं ना, थोड़ा आराम बढ़ा देंगे लेकिन रोजा पूरा कर लें। सुभान अल्लाह, रोज रोजे का सवाब कमाएंगे। रात इबादत पे गुजारें, दिन थोड़ा सा आराम कर लें, रोजा रख लें, लेकिन अपना जहन बनाकर जाएं कि मैंने हरमैन तय्यबैन में दुनिया को छोड़कर अल्लाह रसूल को राजी करना है, मैंने वहां से खैरात और बरकतें लेकर आनी है। एक बार ऐसा सफर करके देखें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपके ज़ौक़ में, आपकी रहमतों बरकतों में, आपके अंदाज में कितनी तब्दीली आएगी। बहरहाल मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ जो हज करके आए हैं अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए, और जो तड़प रहे हैं अल्लाह उनको इसी साल, अब जो फार्म भरे जा रहे हैं, अल्लाह इस साल हमें हज की सआदत नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रहें मौलाए करीम बार बार, बल्कि साल में कई कई बार रोज़ा रसूल की हाज़िरी हम सब का मुकद्दर फरमाए। और जो मकबूलीन का हज होता था, जो मकबूलीन की नबी पाक के रोज़े पर हाज़िरी होती थी, अल्लाह उन मकबूलीन के सदके हमें भी मकबूल हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। मक्के मदीने की बेअदबी से महफूज फरमाए, बाअदबों के साथ रहना और बाअदब बाज़ौक़ और आफियत वाली हाज़िरियाँ हमारा मुकद्दर फरमाए। और सच्ची बात तो यह है, वहाँ का जीना भी कमाल का है, वहाँ का मरना भी कमाल का है। मेरे आका फरमाते तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। आए हाय, मदीने की ज़िंदगी भी कमाल की है, मदीने की मौत भी कमाल की है। सुभान अल्लाह, मैं परसों एक जगह ईसाले सवाब के इज्तिमा में गया। वो ईसाले सवाब इज्तिमा था कि जिन साहब की मदीने में इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी में तदफीन हुई, और वहाँ एक बड़ी कमाल की बात सीखने को मिली। ये हदीस तो पढ़ी थी कि जो मदीने में मरेगा आका फरमाते मैं उसकी शफाअत करूँगा। और खुदा की कसम, जिन्होंने भी जन्नतुल बकी देखा है, हम कराची के कब्रिस्तान में जाएं डर लगता है, जन्नतुल बकी को देखें तो मरने को जी चाहता है। ऐसा कौन सा कब्रिस्तान होगा जो हुजूर के कदमों में बिल्कुल गुंबद खजरा के सामने मौजूद है। तो वहाँ एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की। फरमाते हैं कि अल्लाह के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग थे, वली थे। वो मदीने शरीफ में उन्होंने अपना घर लिया बड़ी उम्र में जाकर, कि नबी पाक ने फरमाया है जिससे हो सके मदीने में मरे, तो मैं मदीने में मरूंगा। तो मैंने घर लिया और ज़िंदगी का आखिरी वक्त वहाँ गुजारा, और काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ा, और फिर उनका इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी मिल गई। मगर मैं जिसके इसाले सवाब में गया था वो हाज़िरी के लिए गए थे, हज या उम्रे के लिए गए, और मदीने पाक में उनका विसाल हो गया, जन्नतुल बकी में तदफीन हुई। तो उन बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया जो इंतजार करते हैं मदीने में, घर लेते हैं और फिर मदीने में मरते हैं, वो VIP हैं, मगर जो हाजिरी के लिए जाते हैं और आका अपने पास रख लेते हैं वो VVIP हैं। उनको इंतजार नहीं करना पड़ा, वो गए थे हाजिरी के लिए और नबी पाक ने अपने कदमों में सुला लिया। अल्लाह हमें ऐसा, हमें भी हाजिरी नसीब फरमाए। देखिए मरना तो है, लेकिन अल्लाह ऐसी मौत दे, अल्लाह हमें कटने वाली
डूबने वाली फटने वाली मौत से बचाए अल्लाह, सजदे वाली कलमे वाली मेरे आका की दीद वाली और मदीने की मौत नसीब फरमाए। इस शेर पर अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। बड़ी प्यारी तमन्ना है कि नज्म की ए खुदा आरज़ू है यही आशिके ज़ार की, आबरू है यही कि मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। अल्लाह ऐसी प्यारी मौत हम सबको नसीब फरमाए।